हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो मैं ले रही हूँ वो है क्रोमोसोमल एबरेशंस। क्रोमोसोमल एबरेशंस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन या चेंज है। ये किसी भी कारण से होता हो, लेकिन जब भी कोई चेंज होगा उसको क्रोमोसोमल एबरेशन कहेंगे, या इसको कभी कभी क्रोमोसोमल म्यूटेशंस के नाम से भी जाना जाता है। एक टिपिकल क्रोमोसोम में जो पार्ट्स होते हैं, आगे बढ़ने से पहले उसको ज़रा रिवाइज कर लेना ठीक होगा। एक क्रोमोसोम में प्रोटीन कोर होता है और उसके अंदर क्रोमोनीमेटा होता है। इसके अलावा 3 तरह के कंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। पहला कंस्ट्रक्शन प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहलाता है, जिसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। सेंट्रोमियर वो जगह है जहाँ पे कि स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, माइटोसिस या मियोसिस। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 1, ये एक्चुअली में न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन है, जो कि न्यूक्लियोलस को रीऑर्गेनाइज करने में मदद करता है, उसके रीअपियर होने में मदद करता है आफ्टर सेल डिवीजन। और तीसरा है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 2। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 2 वो जगह है जहाँ पे कि क्रॉसिंग ओवर होगा ड्यूरिंग मियोसिस, और रिकॉम्बिनेशन का साइट यही है। तो अब आगे बढ़ें, इससे पहले आप माइटोसिस या मियोसिस को रिवाइज करके ही आगे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्रेक कैसे होता है, क्योंकि क्रोमोसोमल एबरेशन के लिए कहीं ना कहीं क्रोमोसोम में ब्रेक होना ज़रूरी है, तभी उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ सकता है। तो अगर मान लें कि ये क्रोमोसोम है एक, और ये इसमें सेंट्रोमियर है, ये इस जगह से ब्रेक कर गया किसी भी कारण से, तो इसमें 2 ऑप्शन हैं। या तो ये वापस से जुड़ जाएगा और फिर से वापस पहले जैसा क्रोमोसोम बन जाएगा, तो इसको कहेंगे ब्रेकेज एंड रेस्टिट्यूशन। लेकिन ये भी संभावना है कि ये जुड़े नहीं, और इसका जो ये पार्ट है इसमें तो सेंट्रोमियर है नहीं, तो सेल डिवीजन के दौरान सेंट्रोमियर नहीं रहने के कारण स्पिंडल फाइबर्स इससे अटैच नहीं होंगे और ये साइटोप्लाज्म में ही रह जाएगा, न्यूक्लियस में नहीं जाएगा, और आगे के जनरेशन्स के लिए ये ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो क्रोमैटिड इसका रह गया, प्रोफेज के दौरान इसमें इसका डबलिंग हो जाता है या डुप्लीकेशन हो जाता है। तो डुप्लीकेशन जब होगा और ये दोनों पार्ट्स जब जुड़ जाएंगे, तो ये 2 सेंट्रोमियर वाला डाइसेंट्रिक क्रोमैटिड बना लेता है। अब डाइसेंट्रिक क्रोमैटिड जब एनाफेज में ये पहुंचेगा, तो एनाफेज में क्रोमैटिड्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वो दोनों क्रोमैटिड से अटैच रहेंगे, ये स्ट्रेच होके सीधा हो जाता है। अब इसको इधर खींचेगा स्पिंडल फाइबर, इसको भी इधर खींचेगा, तो ये यहाँ पे ब्रेक कर सकता है, किसी भी जगह पे ब्रेक कर जाएगा। एज ए रिज़ल्ट 2 क्रोमैटिड ये बना लेगा और नए सेल में ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम की तरह बिहेव करेंगे। तो ये हुआ ब्रेकेज फ्यूजन ब्रिज साइकिल। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एबरेशंस क्या क्या हैं, अलग अलग तरह के क्रोमोसोमल एबरेशंस। सबसे पहला क्रोमोसोमल एबरेशन है डिलीशन, या इसको डेफिशिएंसी भी बोलते हैं। इसमें कोई एक सेक्शन या सेगमेंट क्रोमोसोम का लॉस्ट हो जाता है। ये 2 तरह का हो सकता है, टर्मिनल और इंटरस्टिशियल। इसका डिटेल आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट दूसरे तरह का होता है डुप्लीकेशन।
इसमें कोई भी एक सेक्शन क्रोमोसोम का डुप्लीकेट कर जाएगा, डबल हो जाएगा या ट्वाइस रिपीट होगा। ये 4 तरह का होता है, टेंडम, रिवर्स टेंडम, डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन और ट्रांसपोजिशन। नेक्स्ट तीसरे तरह का है ट्रांसलोकेशन। इसमें एक क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट अपने नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के साथ जो उसके आसपास होगा उसमें ये अटैच हो सकता है। ये 2 तरह का होता है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। और लास्टली एक और तरह का है, वो है इन्वर्शन। इन्वर्शन में क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट 180 डिग्री तक रोटेट कर जाता है और वापस उसी में जुड़ जाता है। ये 2 तरह का हो सकता है, पेरीसेंट्रिक और पैरासेंट्रिक। आगे बढ़ें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एबरेशंस में। सबसे पहला टाइप है डिलीशन। डिलीशन यानी डेफिशिएंसी। अब हमारे पास मान लें कि ये क्रोमोसोम है A, B, C, D, इसमें डिफरेंट लोकेशंस हैं या जीन्स हैं और ये इसका सेंट्रोमियर है। इसमें एक लूप जैसा बनेगा और ये सेगमेंट, ये पार्ट कट होके लॉस्ट हो जाएगा। जो बाकी बच गया वो जुड़ा रह जाएगा, तो बाकी बचा A, B और D और C लॉस्ट सेगमेंट के रूप में निकल जाएगा। तो अब जो क्रोमोसोम रह गया वो कहलाता है डेफिशिएंट क्रोमोसोम। अब इसके बाद जब मियोसिस होगा और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग होता है ज़ाइगोटीन स्टेज में, आप याद कीजिए, तो जब पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होने लगेगा, सिनेप्सिस होने लगेगा, तब इसमें तो 3 ही लोकेशंस हैं, A, B और D, A, B और D। और लेकिन जो इसका होमोलॉगस पेयर है उसमें तो A डैश, B डैश, C डैश और D डैश होंगे। तो ये इसमें क्योंकि C डैश नहीं है तो ये पोर्शन इसका बल्ज करके बाहर की तरफ निकला रहेगा। क्यों? क्योंकि पेयरिंग पॉइंट टू पॉइंट होता है, A के सामने A, B के सामने B और D के सामने D। तो माइक्रोस्कोप में अगर इस तरह का बल्जिंग नज़र आता है तो समझ लेना चाहिए कि क्रोमोसोमल एबरेशन हुआ है। अब ये डिलीशन जो होगा, अगर कोई सेगमेंट विदाउट सेंट्रोमियर है तो वो लॉस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर सेंट्रोमियर के साथ है तो वो वापस क्रोमोसोम बनाने की क्षमता रखता है। डिलीशन 2 तरह से हो सकता है, टर्मिनल डिलीशन और इंटरस्टिशियल डिलीशन। टर्मिनल डिलीशन हुआ अगर कोई टर्मिनल सेगमेंट, जैसे यहाँ पे A है, ये अगर डिलीट हो जाता है तो ये टर्मिनल डिलीशन हुआ। लेकिन इंटरस्टिशियल डिलीशन होगा जो कि एक बीच का, जैसे यहाँ पे C है, ये जब डिलीट हो रहा है तो ये इंटरस्टिशियल डिलीशन कहलाएगा। नेक्स्ट, जेनेटिक इफ़ेक्ट ऑफ डिलीशन क्या होता है? जेनेटिक इफ़ेक्ट में इसके बहुत तरह के इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं डिलीशन के। सबसे पहला एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर जो जीन्स डिलीट हुए हैं वो फिजियोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस के हैं तो ऑर्गेनिज्म विल डाई, ऑर्गेनिज्म मर सकता है। फिर एक और फिनोमिनन इससे एसोसिएटेड है, उसको सूडो डोमिनेंस कहते हैं, यानी फॉल्स डोमिनेंस। आप लोगों को डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स याद होंगे। अगर मान लें कि एक जीन है कैपिटल A और एक जीन है स्मॉल a, कैपिटल A डोमिनेंट है, स्मॉल a रिसेसिव है, तो कैपिटल A एक्सप्रेस करता है अपने कैरेक्टर को और स्मॉल a का कैरेक्टर छुप जाता है। अगर कैपिटल A डिलीट हो गया तो स्मॉल a रिसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। इसी को सूडो डोमिनेंस कहा जाता है। एक सिंड्रोम है, उसको क्राई ऑफ कैट सिंड्रोम कहा जाता है। अगर क्रोमोसोम नंबर 5 डिलीट हो जाता है तो जो बच्चे होते हैं उनमें स्मॉल हेड होता है, लो मेंटल एबिलिटी हो जाती है उसकी, और वो जब बच्चा रोता है तो कैट के जैसा आवाज़ निकालता है, उसको बोलते हैं क्राई डू कैट सिंड्रोम। फिर अगर पार्शियल डिलीशन हो क्रोमोसोम नंबर 18 में
तो इट विल लीड टू लॉन्ग ईयर्स एंड लॉन्ग फिंगर्स, लंबे कान हो जाएंगे और लंबे फिंगर्स हो जाएंगे उस बच्चे में। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन कैसे होता है? जैसे मान लें कि ABCDE एक क्रोमोसोम है और ये इसका होमोलॉगस है A-B-C-D-E-। ये जब क्रॉस कर रहा है और यहाँ पे अगर ब्रेकेज होता है तो इसका सेगमेंट इसमें और इसका सेगमेंट इसमें अगर इंटरचेंज होके जुड़ जाए तो जो क्रोमोसोम्स बनेंगे वो कैसे होंगे? A-B-C और इसका E इसमें जुड़ गया, A-B-C-D- और इसका D-E इसमें जुड़ गया, तो ये डेफिशिएंट क्रोमोसोम हो जाएगा और ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम हो जाएगा क्योंकि इसमें डुप्लीकेशन है और इसमें जो था पहले वो अब नहीं है, कमी हो गई है, छोटा हो गया क्रोमोसोम, इसीलिए ये डेफिशिएंट क्रोमोसोम हो जाएगा। अब आगे जब सिनैप्सिस होगा मियोसिस में, तब क्या होगा कि ये जब पेयरिंग होने लगेगी तो जो इसका होमोलॉगस है ABCDE वो तो सही रहेगा, लेकिन जहाँ पे डुप्लीकेटेड सेगमेंट है D- और D है तो ये पोर्शन इसका बल्ज आउट कर जाएगा क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट पेयरिंग होता है। डुप्लीकेशन कितने तरह का हो सकता है? पहला है टेंडम डुप्लीकेशन। एक अगर क्रोमोसोम हम मान ले हैं ABCDE और डॉट मीन सेंट्रोमियर FGHI, ABCDE FGHI और ये डॉट सेंट्रोमियर। टेंडम डुप्लीकेशन होता है ABCDE और DE। अगर DE रिपीट होना है, डुप्लीकेट होना है, तो वो उसी ऑर्डर में डुप्लीकेट हो गया, उसी पोजीशन पे डुप्लीकेट हो गया, तो इसको टेंडम कहेंगे। रिवर्स टेंडम में ABCDE ED, DE उल्टा होके ऐड हो गया तो रिवर्स टेंडम हो गया। डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन में DE जो डुप्लीकेट हुआ वो किसी और जगह पे लग गया आके, ABDE CDE। और ट्रांसपोजिशन में ये DE जो डुप्लीकेट हो रहा है ये किसी और क्रोमोसोम में आके जुड़ गया। जैसे अगर क्रोमोसोम है KLMNOPQRST, इसमें अगर ये ऐड हो जाता है तो ये ट्रांसपोजिशन कहलाएगा। डुप्लीकेशन का एक इफ़ेक्ट बहुत वाइडली स्टडीड है, वो है इफ़ेक्ट ऑफ बार लोकस इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के आँख में, इंसेक्ट्स की जो आँखें होती हैं उसमें बहुत सारे फैसेट्स होते हैं। एक नॉर्मल ड्रोसोफिला के आँख में 779 फैसेट्स होते हैं, ये वाइल्ड टाइप है। और इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं XX क्रोमोसोम, इसमें बार होता है लोकेशन। जैसे एक मान लें कि ये एक इसका जीन है B और ये एक जीन है B, ये इसमें डबल है, दोनों XX में लोकेटेड है। जब ये सिंगल सिंगल है, 779 फैसेट्स हैं, विजन नॉर्मल होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये B डुप्लीकेट कर गया एक X क्रोमोसोम पे, तो जो फैसेट्स हैं उसकी संख्या कम हो जाती है, 368 हो जाता है, और इसको हेट्रोजाइगस बार कहेंगे। बार लोकस बढ़ गया लेकिन फैसेट्स की संख्या घट गई और इसके विजन में प्रॉब्लम आ जाएगा। अब आगे फिर कहीं बाय चांस दूसरे X क्रोमोसोम में भी एक बार लोकस डुप्लीकेट हो गया, दोनों में एक एक डुप्लीकेशन है, तो फैसेट्स की संख्या 68 हो गई, इसका विजन और कम हो गया। फिर अगर एक X क्रोमोसोम में 3 बार हो गए और एक दूसरे X क्रोमोसोम में एक ही बार रहा, तो ये हो गया 46 इसके फैसेट्स, इसको कहेंगे डबल बार। फिर एक अल्ट्रा बार होता है जिसमें कि 25 फैसेट रह जाएंगे और ट्रिपल बी दोनों X क्रोमोसोम में होगा, 3 बार लोकस हो जाएंगे।
तो इस तरह से फैसेट्स की संख्या घटती जाएगी अगर बार लोकस बढ़ता है तो। एक चीज़ यहाँ पे और देखने वाली है कि यहाँ पे भी 4 बार है, बार लोकस 4 है यहाँ, और यहाँ पे भी 4 है, लेकिन इसमें 3 और इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 2। तो इस कंडीशन में फैसेट्स की संख्या 68 है जो ज़्यादा है, और इस कंडीशन में फैसेट्स की संख्या 46 है जो कम है। तो बार लोकस के पोजीशन पे भी आँख का विजन डिपेंड करता है। इसको पोजीशन इफ़ेक्ट कहा जाता है, पोजीशन इफ़ेक्ट ऑफ बार लोकस इन ड्रोसोफिला। नेक्स्ट, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है? एक सेगमेंट क्रोमोसोम का अगर दूसरे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गया, ट्रांसलोकेट कर गया दूसरे क्रोमोसोम पे, तो इसको ट्रांसलोकेशन कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ABCDE एक क्रोमोसोम है, एक दूसरा क्रोमोसोम है FGHIJ, ये इससे एकदम अलग है। ये क्रॉस बना के इनमें ब्रेकेज होता है, और इसका सेगमेंट इसमें और इसका सेगमेंट इसमें, जैसे इसका J यहाँ आ गया, इसका E यहाँ आ गया, तो ये हो जाएगा ट्रांसलोकेशन बिटवीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ट्रांसलोकेशन के चलते जब सिनेप्सिस होगा पैकिटीन स्टेज में, तो एक क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। क्यों? क्योंकि ABCDJ है यहाँ पे, ABCDJ। इसका जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ था, ABCDE, और FGHIJ, FGHI यहाँ पे चेंज है, FGHIJ। तो ये इस तरह से अरेंज होते हैं दोनों पेयर होमोलॉगस क्रोमोसोम कि इसमें पॉइंट टू पॉइंट पेयरिंग हो जाए, J के सामने J, E के सामने E आ जाए, और इस तरह का पेयरिंग करने में इन्हें क्रॉस के फॉर्म में नज़र आना होता है। तो ये कहलाता है ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसलोकेशन में याद रखिए, इट इज़ ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ जीन्स। इसमें कोई एडिशन नहीं है, कुछ लॉस नहीं है, डिलीशन नहीं है। ट्रांसलोकेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं? ट्रांसलोकेशन 2 तरह का हो सकता है, होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन और हेट्रोजाइगस ट्रांसलोकेशन। अगर मान लें कि ये ABCDE, A', एक होमोलॉगस पेयर है, दूसरा LMNO एक होमोलॉगस पेयर है, 2 स्टैंडर्ड पेयर्स हैं। अगर इस दोनों में ही ब्रेकेज होके इसका सेगमेंट इसमें और इसका सेगमेंट इसमें एक्सचेंज हो जाता है, तो ये होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन कहलाएगा। लेकिन अगर इसका सेगमेंट ब्रेक होके इसमें आ जाता है एक में, और एक इसका सेगमेंट दूसरे में चला जाता है, एक ही में ब्रेक है, तो ये हेट्रोजाइगस ट्रांसलोकेशन कहलाएगा। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ सेगमेंट्स, लिंकेज ग्रुप ऑफ जीन्स आर अफेक्टेड। जीन्स लिंक्ड होते हैं और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन लिंकेज ग्रुप के रूप में ही ट्रांसफ़र होते हैं, तो ये इससे अफेक्टेड हो जाता है, यही इसका इफ़ेक्ट है। लास्ट, इन्वर्शन। इन्वर्शन क्या है? इन्वर्शन के समय में किसी भी क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट थोड़ा सा लूप बना के रोटेट करता है थ्रू 180 डिग्री। कैसे होता है ये? ABCDEF क्रोमोसोम है, इसमें इस पोर्शन में एक लूप बन जाता है, इसको लूप फॉर्मेशन कहेंगे। जैसे ABCD इधर आ गया और E इधर और F यहीं पे रह गया, ये ऐसे रोटेट कर गया। अब यहाँ पे ब्रेकेज होगा, ब्रेकेज के बाद E अभी ऊपर है, D नीचे है, ये इसी फॉर्म में ऐड हो जाएगा क्रोमोसोम में और नया क्रोमोसोम बना लेगा ABCEDF। तो इसमें जो पहले E नीचे था वो अब ऊपर आ गया और D ऊपर था वो नीचे आ गया। दिस इज़ क्रोमोसोम विथ इन्वर्शन। जब इन्वर्टेड क्रोमोसोम्स रहते हैं
तो सिनेप्सिस के दौरान जब होमोलॉगस पेयर होंगे मियोसिस में, उस समय में ये भी लूप की तरह बाहर निकल के नज़र आता है। क्यों? क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट पेयरिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। इसमें सिर्फ ऑर्डर ऑफ जीन्स इज इन्वर्टेड। टाइप्स ऑफ इन्वर्शन, क्या क्या टाइप्स होते हैं इन्वर्शन के? पेरीसेंट्रिक और पैरासेंट्रिक इन्वर्शंस हैं। पेरीसेंट्रिक इन्वर्शन वो इन्वर्शन है जिसमें इन्वर्टेड सेगमेंट में सेंट्रोमियर अगर है तो पेरीसेंट्रिक कहलाएगा। अगर इन्वर्टेड सेगमेंट में सेंट्रोमियर नहीं है तो वो पैरासेंट्रिक कहलाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इन्वर्टेड सेगमेंट में सेंट्रोमियर नहीं है, इसीलिए ये पैरासेंट्रिक कहलाएगा। अगर इन्वर्शन इस जगह पे हुआ रहता तो ये पेरीसेंट्रिक इन्वर्शन कहलाता। लास्टली एक चीज़ और इसमें जानना ज़रूरी है, वो है कि आर्टिफिशियल क्रोमोसोमल चेंजेस, क्रोमोसोम में आर्टिफिशियली चेंज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम्स में नेचर में क्रोमोसोमल एबरेशंस बहुत रेयर होते हैं। आर्टिफिशियली चेंज करने के लिए कुछ मीन्स चाहिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रीटमेंट विद केमिकल्स, फिर है लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सरे अगर हम ऑर्गेनिज्म से पास करते हैं, और एटॉमिक रेडिएशंस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज ला सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।